स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। ये आपकी वर्ष 2024-25 की आपकी न्यू बुक है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन पाठ 1 से लेके पाठ 8 तक का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो आपको जो है लास्ट तक बने रहना है, जिससे आपको सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अध्याय आता है आपका विविधता की समझ। क्वेश्चन नंबर पहले में है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, भारत की खोज। इसके बाद नेक्स्ट है, पश्मीना शाल के लिए प्रसिद्ध राज्य है। तो आपको उत्तर में करना है, दूसरे का उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर, तीसरे का उत्तर होगा आपका मणिपुर। प्रश्न क्रमांक 4 में, विभिन्न भाषा, रंग तथा वर्ग के लोग जब एक साथ मिलकर रहते हैं तब उसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, एकता की भावना। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 5। तो पाँचवें के उत्तर में आपको करना है डी नंबर, लद्दाख। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो पहले में भरना है आपको दक्षिण पश्चिम, और दूसरे में भरना है आपको समीर 2, और प्रश्न क्रमांक तीसरे में भरना है आपको, यहाँ पे आप भर लीजिएगा केरल। ओणम जो है केरल राज्य का मुख्य त्यौहार है। इसके बाद चौथे में हमारे राष्ट्रगान की रचना ने डेस डेस की थी। तो आपको यहाँ पे लिखना है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। तो आप यहाँ पे कर लीजिएगा रविंद्रनाथ टैगोर, आप लिख लेना है आपको। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7। तो 7वें के उत्तर में करना है, प्राचीन समय में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा खेती के लिए, बसने के लिए, ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए करते थे। नेक्स्ट आता है आपका 8वें के उत्तर में करना है, नाव प्रतियोगिता ओणम से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका 9वां प्रश्न। 9वें के उत्तर में करना है, केरल में उगाए जाने वाले मसाले काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि हैं। इसके बाद 10वें में है, तो 10वें के उत्तर में करना है, हमारे देश में होली, दिवाली, ईद आदि त्यौहार मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। तो 11 में समीर और समीर में 2-3 अंतर लिखिए। तो आपको यहाँ पे अंतर लिखना है, समीर 1, समीर 2। तो समीर 1 में लिखना है, समीर 1 को अंग्रेजी अच्छी आती है। दूसरे में समीर 2 हिंदी बोलता है। दूसरा पॉइंट है, समीर 1 हिंदू है, और यहाँ पे लिखना है आपको समीर 2 मुसलमान हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। तो 12 के उत्तर में आपको करना है, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग, विभिन्न भोज पदार्थ को खाने वाले लोग रहते हैं। इससे पता चलता है कि भारत विविधताओं का देश है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13। 13 के उत्तर में आपको करना है, समानता, केरल और लद्दाख दोनों ही पहाड़ियों से घिरे हैं। असमानता में लिखना है, लद्दाख एक लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है, जबकि केरल में लंबे समय तक धूप खिली रहती है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। तो आपको प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर जो है देख के आपको कर लेना है। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। तो आपको प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर आपको यहाँ से कर लेना है। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16। तो आपको 16 का उत्तर जो है आपको इस तरह से देख के कर लेना है। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है आपका अध्याय 2। अध्याय 2 में है विविधता एवं भेदभाव। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पूर्वग्रह से आशय है। तो आपका सही उत्तर होगा बी नंबर, अपने दिमाग में किसी के प्रति कोई राय बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोरेगांव क्यों जाना चाहते थे। तो आपको उत्तर में करना है, पिताजी से मिलने। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान के जनक कहे जाते हैं। तो आपको उत्तर में करना है डी नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट आता है आपका चौथा प्रश्न। चौथे का आपको सही उत्तर करना है, आपका डी सही उत्तर होगा। तीसरा और चौथा सही है आपके। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाँचवा में भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो आपको उत्तर में करना है ए नंबर, धर्मनिरपेक्षता। इसके बाद आते हैं आपके खालिस्तान वाले प्रश्न। तो यहाँ पे भरना है आपको ग्रामीण इलाकों। दूसरे में भरना है आपको भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त हैं ऐसा। तो यहाँ पे आपको लिखना है संविधान। तो आप भर लीजिएगा संविधान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, थर्ड में आपको भरना है धर्मनिरपेक्ष, और चौथे में भरना है आपको, तो यहाँ संविधान भरना है। तो आप संविधान कर लीजिएगा। इसके बाद पाँचवें में भरना है आपको 26 नवंबर 1949। तो आप इस तरह खाली स्थान भर लेना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 7वां। तो आपको 7वें के उत्तर में करना है, कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकते हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हमें हो, इस कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8। 8 के उत्तर में करना है आपको ग्रामीण लोगों के बारे में पूर्वाग्रह है कि अज्ञानी होते हैं, जबकि शहरी लोगों के बारे में पूर्वाग्रह है कि भी आलसी होते हैं। इसके बाद 9वें के उत्तर में करना है जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां। तो प्रश्न क्रमांक 10वां के उत्तर में आपको जो है इस तरह से आपको लिख लेना है, तो आप देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। 11 के उत्तर में करना है आपको भारतीय संविधान में व्यक्तियों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने व्यवहार बनाने और अपने आप को खुले रूप में अभिव्यक्त करने की आज़ादी दी है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13। तो 13 के उत्तर में आपको करना है सामाजिक समानता के 2 उदाहरण निम्न हैं, तो आपको लिखना है पहले में स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर द्वारा बिना किसी भेदभाव के दी जाती है। दूसरा है शिक्षा सेवाएं बिना किसी भेदभाव के संपूर्ण समाज को दी जाती है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। 14 के उत्तर में करना है आपको जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। तो आपको 15 के उत्तर में करना है हमारे क्षेत्र में लोग अपनी अजीब का जलाने के लिए निम्न कार्य करते हैं। पहला है व्यवसाय, दूसरा है नौकरियां, तीसरा है मजदूरी। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है अध्याय 3। अध्याय 3 में सरकार क्या है। पहला क्वेश्चन है अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। उत्तर में करना है 1920 में। दूसरा है हमारे देश में शासन प्रणाली है। सही उत्तर होगा आपका ए नंबर लोकतांत्रिक। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। तो 3 के उत्तर में आपको करना है बी नंबर सरकार की। चौथे का उत्तर आपका होगा स्थानीय स्तर। इसके बाद आता है आपका 5वां। तो 5वें का उत्तर होगा आपका नगर पालिका। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो पहले में भरना है आपको वोट, दूसरे में भरना है आपको वोट देने का अधिकार, तीसरे में भरना है राजतंत्र, चौथे में भरना है आपको देश और पाँचवें में भरना है आपको राज्य। तो आप इस तरह से खाली स्थान भर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 7। तो आपको 7 के उत्तर में करना है हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर यहाँ से देख के आपको कर लेना है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां। 9वें के उत्तर में करना है हमारे देश में सरकार स्थानीय स्तर, राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। तो आपको जो है 10 का उत्तर आपको यहाँ से देख के आपको कर लेना है, तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। तो 11 के उत्तर में करना है जिस सरकार में लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है ऐसे सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर इस तरह से आपको देख के कर लेना है, तो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13। 13 के उत्तर में आपको करना है मतदान देने के समय मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान लगाया जाता है ताकि वह केवल एक बार वोट दे सके। नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 14। तो 14 के उत्तर में आपको करना है सरकार में आम नागरिक निम्न प्रकार के भागीदार ले सकते हैं। पहला पॉइंट है आम लोग चुनाव लड़कर नियमों में भागीदार लेकर खुद ही शासन कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है आम लोग अपने वोट के माध्यम से अपने पसंद का उम्मीदवार चुनकर भी सरकार में भागीदारी बन सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। तो आपको 15 के उत्तर में करना है आज़ादी से पूर्व केवल कुछ ही व्यक्तियों को संपत्ति वाले व्यक्ति मताधिकार प्राप्त था, लेकिन वर्तमान में सभी व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16। 16 में दिया है राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय सरकारों के कोई दो कार्य लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर जो है आपको इस तरह से देख के आपको लिख लेना है, तो आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अध्याय 4। अध्याय 4 में है पंचायती राज। पहला क्वेश्चन है इनमें से किसका निर्वाचन नहीं होता। आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर सचिव। दूसरे क्वेश्चन का आपको जो है सही उत्तर करना है सी नंबर होगा जो व्यक्ति पंच सरपंच का चुनाव लड़ रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा लोकतांत्रिक सरकार का प्रथम स्तर। तो आपको जो है तीसरा का उत्तर होगा आपका ग्राम पंचायत। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। तो चौथे के उत्तर में करना है आपको 3। पाँचवें के उत्तर में करना है आपको सरकार द्वारा। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो पहले में भरना है आपको विकास खंड, दूसरे में भरना है आपको निर्मल ग्राम पुरस्कार, तीसरे में भरना है आपको सरपंच। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका
चौथा भरना है आपको सचिव और पाँचवें में भरना है आपको आय। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7। तो 7वें के उत्तर में करना है सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 8वें के उत्तर में करना है ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। इसके बाद 9वें के उत्तर में करना है आपको ग्राम पंचायत का। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। तो आपको 10 के उत्तर में करना है ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्यों को स्वीकृति देती है। तो आप इस तरह लिखना है आपको। नेक्स्ट आता है आपका 11। तो 11 के उत्तर में करना है घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। दूसरा पॉइंट है विभिन्न सरकारी विभाग द्वारा चलाई गई योजना की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। तो 12 में लिखा है ग्राम पंचायत के कार्यों की सूची बनाइए। तो आपको ग्राम पंचायत के कार्यों की सूची इस तरह से आपको बना लेना है। तो आप इस तरह देख के लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका 13। तो 13 के उत्तर में आपको करना है व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है और उस व्यक्ति का नाम गांव की मतदाता सूची में होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। तो 14 के उत्तर में करना है सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड बनाना। नेक्स्ट आता है आपका 15। तो आपको 15 के उत्तर में करना है पहला स्तर ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर जनपद पंचायत या पंचायत समिति, तीसरा स्तर जिला पंचायत या जिला परिषद। जिला पंचायत के 2 कार्य निम्न हैं। तो पहला कार्य है जिला पंचायत एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। दूसरा है पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायत में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। तो आपको इस तरह करना है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16। 16 में ग्राम पंचायत का गठन कैसे व कितने वर्ष के लिए होता है। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर आपको इस तरह से देख के कर लेना है। तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अध्याय 5। अध्याय 5 में है गाँव का प्रशासन। पहला क्वेश्चन है चोरी दुर्घटना झगड़े आदि की रिपोर्ट लिखना जिम्मेदारी है। तो आपका उत्तर होगा पुलिस थाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा में है ज़मीन नापना और उसका रिकॉर्ड रखने का कार्य है। उत्तर हो जाएगा पटवारी। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में अगर आपके घर चोरी हो जाए तो आप किसके पास जाओगे। आपको उत्तर में करना है थाना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा में है यह ऋण चिन्ह दर्शाता है। तो आपको उत्तर में करना है कुआं। नेक्स्ट आता है आपका 5वें। तो आपको 5वें के उत्तर में करना है आपको विद्यालय। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो पहले में भरना है आपको जरीब, दूसरे में भरना है आपको शासकीय और तीसरे में भरना है आपको तहसीलदार के और चौथे में भरना है आपको पटवारी। तो आपको इस तरह से खाली स्थान भरना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में किस किसान के ताऊ गाँव के सरपंच थे। आपको उत्तर में करना है रघु के ताऊ गाँव के सरपंच थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 8 में है मोहन एवं रघु के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था। उत्तर में करना है खेती की जमीन दबाए जाने को लेकर विवाद हुआ। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 9 में है जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी को किन किन नामों से जाना जाता है। तो आपको 9वें के उत्तर में करना है पटवारी, लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी, कानून आदि के नाम से जाना जाता है। 10वें के उत्तर में करना है आपको लंबी लोहे की जंजीर को जरीब कहते हैं। इसका उपयोग जमीन नापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। तो आपको 11 के उत्तर में करना है इस अधिनियम के तहत बेटों बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। तो आपको 12 के उत्तर में करना है दुग्ध उत्पादन समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, खाद बीज के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल आदि। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है राजस्व विभाग के क्या क्या कार्य हैं। आपको उत्तर में करना है जमीन का लेखा जोखा रखना तथा उसे नापना राजस्व विभाग का मुख्य कार्य है। इसके बाद 14 क्वेश्चन है किसान को अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत किन कामों के लिए होती है लिखिए। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में तहसीलदार के कौन कौन से कार्य होते हैं लिखिए। तो पहला कार्य होता है तहसीलदार को अपने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर दौरा करना होता है। दूसरा है तहसीलदार भूमि स्वामी राजस्व और सरकार को दे अन्य बकाया राशि के संग्रह के लिए जिम्मेदार होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है पाठ के आधार पर सरकार के
दो प्रशासनिक कार्यों के बारे में लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर यहाँ से देख के आपको इस तरह से कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अध्याय 6। अध्याय 6 में है नगर प्रशासन। पहला क्वेश्चन है, यदि आप किसी महानगर में रहते हैं तो वहाँ नगरीय निकाय की कौन सी संस्था होगी? आपको उत्तर में करना है नगर निगम। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कर नगर निगम द्वारा नहीं लिया जाता? उत्तर होगा आपका डी नंबर, आयकर। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो आपको उत्तर में करना है पार्षद। चौथा क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ हुआ था। तो आपको उत्तर में करना है 2 अक्टूबर 2014। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पाँचवा में नगर निगम को संपत्ति कर से कितने प्रतिशत आय प्राप्त होती है? आपको उत्तर में करना है डी नंबर, 25 से 30%। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो पहले में भरना है आपको सरकार, दूसरे में भरना है आपको नगर निगम, तीसरे में भरना है आपको 5 और चौथे में भरना है आपको जनता और पाँचवें में भरना है आपको आपके करों से ही। तो आप इस तरह खाली स्थान भर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7। तो 7वें के उत्तर में आपको करना है नगर निगम और 8वें के उत्तर में करना है आपको नगम पार्षद। तो आप इस तरह करना है आपको। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां। तो 9वें के उत्तर में करना है आपको 5 वर्ष का। यहाँ पे आपका प्रश्न क्रमांक 10 के उत्तर में करना है आपको कागज, कांच, प्लास्टिक आदि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 11। तो आपको 11 के उत्तर में करना है उन्हें लागू करने का काम आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। 12 के उत्तर में आपको लिखना है क्योंकि इसमें नगर निगम का काम थोड़ा आसान हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13। तो आपको प्रश्न क्रमांक 13 के उत्तर में करना है नगर निगम। नगर निगम एक प्रकार का स्थानीय निकाय है जो शहरी क्षेत्रों को नियंत्रित और पर्यवेक्षण करता है, जबकि नगर पालिका में एक विशेष क्षेत्र की देखनी की जाती है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। तो आपको 14 के उत्तर में करना है घरों के आसपास कूड़ा जमा रहने से उस पर मक्खियाँ भिनभिनाने लगती हैं, बदबू आने लगती है और बीमारियाँ फैलने लगती है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। तो आपको 15 के उत्तर में करना है नगर निगम के मुख्य कार्य निम्न है: साफ सफाई करना, पीने के पानी की व्यवस्था करना, सड़क बनाना तथा उसकी मरम्मत करना, नालियों की सफाई कराना। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16। तो 16 के उत्तर में आपको करना है नगर निगम के आय के स्रोत निम्न है। पहला है संपत्ति कर से, दूसरा है शिक्षा कर से और तीसरा है मनोरंजन कर से। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है आपका पार्ट 7। पार्ट 7 में है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। तो पहले क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका बी नंबर, जुलाई अगस्त। दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका डी नंबर, कैटामरैन। तो आप इस तरह कर लेना है। इसके बाद आता है आपका तीसरा। तो तीसरा का सही उत्तर होगा बी नंबर, मछलियों के प्रजनन का समय होता है। चौथे का उत्तर होगा आपका पहाड़ी क्षेत्रों में। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। तो आपको प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर होगा आपका बी नंबर, 3, 2, 1, 4। तो आपको इस तरह से बी नंबर आंसर करना है। इसके बाद आता है आपका खाली स्थान वाले प्रश्न। तो पहले में भरना है आपको तमिलनाडु, दूसरे में भरना है आपको मछली पकड़ने, तीसरे में भरना है आपको चखेमंग और चौथे में भरना है आपको गांव। 7वें क्वेश्चन के आंसर में लिखना है आपको आम, नारियल, कपास, गन्ना, केला आदि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 8वां के उत्तर में करना है क्योंकि उनके पास ज़मीन नहीं है इसलिए तुलसी और उसका पति रमन मजदूरी करते हैं। 9वें के उत्तर में करना है आपको केवल 20% किसान। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। तो आपको प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर यहाँ से देख के आपको कर लेना है। क्वेश्चन में है शेखर अपना धान बाजार में क्यों नहीं बेचता? तो आपको इस तरह लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 में है खेतीहर मजदूर किन्हें कहा जाता है? तो आपको प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर आपको यहाँ से देख के कर लेना है इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में लिखा है शेखर और तुलसी के जीवन में क्या समानताएं हैं? तो आपको प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर यहाँ से देख के आपको इस तरह से लिखना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है गांव के छोटे किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर आपको इस तरह से लिख लेना है। तो आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में नागालैंड जैसी पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत क्यों बनाए जाते हैं? तो आपको उत्तर में करना है मिट्टी और पानी के बहाने से रोकने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं।
नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आजीविका के साधन क्या क्या हैं। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 15 के उत्तर यहाँ से देख के आपको कर लेना है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में खेती के लिए कर्ज लेने के क्या क्या जोखिम हैं। तो आपको प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर इस तरह से देख के आपको लिख लेना है, तो आप कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अध्याय 8 में है शहरी क्षेत्र में आजीविका। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है लेबर चौक पर इंतज़ार करते हैं। तो आपको उत्तर में करना है बी नंबर दिहाड़ी मजदूर। दूसरा क्वेश्चन है स्थायी कर्मचारी के संबंध में सही कथन है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर बहुत लंबे समय तक रोज कार्य करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरे में लिखा है महानगरों में रोजगार का नया क्षेत्र है। आपको उत्तर में करना है सी नंबर कॉल सेंटर। चौथा का उत्तर होगा आपका बी नंबर सरकार के पास। इसके बाद आता है आपका 5वां। तो आपको 5वें के उत्तर में करना है डी नंबर इन्हीं बिना कारीगरों के भी चलाया जा सकता है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। पहले में भरना है आपको नगर निगम, दूसरे में भरना है आपको 27, तीसरे में भरना है आपको रेडीमेड और चौथे में भरना है आपको मजदूरी और पाँचवें में भरना है आपको 1 करोड़। तो आप इस तरह से भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में लिखा है शहरों में स्थायी दुकान के लिए लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है। आपको उत्तर में करना है नगर निगम द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 8वें के उत्तर में करना है आपको बच्चू माझी शहर में पैसा कमाने के लिए आया था। 9वें के उत्तर में करना है आपको सड़क पर सामान बेचने वाले विक्रेता अक्सर खाने पीने आदि का सामान बेचते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 10। तो 10वें के उत्तर में आपको करना है इस सर्वे में पाया गया कि काम करने वालों में 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। तो आपको 11 के उत्तर में करना है लेबर चौक वह स्थान है जहां पर मजदूर अपनी दिहाड़ी मजदूरी के लिए इकट्ठा होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 कॉल सेंटर किसे कहते हैं। तो आपको उत्तर में करना है कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही स्थान से उपभोक्ताओं की समस्याओं और उससे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में लिखा है हमारे देश के शहरी क्षेत्रों में फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वाले लोगों के हित में सरकार की क्या भूमिका है। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर आपको यहाँ से देख के कर लेना है, आप इस तरह से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 के उत्तर में आपको करना है उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। दूसरा पॉइंट है यह फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। तो 15 के उत्तर में करना है आपको पहला है उन्हें पूरा काम खुद ही संभालना पड़ता है। दूसरा है उनकी दुकानें अस्थायी होती है, उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है। तीसरा पॉइंट है उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 के उत्तर में करना है शहरी क्षेत्र के लोग नौकरियां करते हैं। दूसरे में शहरी क्षेत्र के लोग अपने आजीविका चलाने के लिए कारोबार करते हैं। तीसरा पॉइंट है ऑटो रिक्शा आदि चलाते हैं। तो आपको जो है इस तरह से आपको आंसर करना है। तो यह था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।